हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। एक ए है x such that x belongs to R एंड एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 6 ये आ गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 6, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू एक 2 हो गई, एक x की वैल्यू हो गई 6। तो जो a है उसके दो एलिमेंट आएंगे 2 और 6। इसके बाद b दे रखा है हमें 2 4 6, c दे रखा है हमें 2 4 6 8, और डी दे रखा है 6। हमें ये बताना है कि एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद ए के सारे एलिमेंट सी में भी आ रहे हैं, तो इसको ऐसे ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ए के एलिमेंट 2 और 6 इसमें नहीं है, केवल 6 ही है, तो ये नहीं आएगा। फिर आ जाइए बी पर, 2 4 6 इसमें भी आ रहा है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, और इसमें तो आ ही नहीं रहा है। खैर सी तो सबसे बड़ा है तो इसलिए आएगा ही नहीं। इसके बाद है फोर्थ डी ए में आ रहा है, डी इज ए सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ में 6 इसमें भी आ रहा है, तो डी इज ए सबसेट ऑफ बी, और डी सी में भी आ रहा है, तो डी इज ए सबसेट ऑफ सी। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, ये बताने थे कि कौन सा किसका सबसेट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और आपको आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट, ये बताना है। तो हमने ए के कोई भी एक सेट ले लिए, 1 2 ले लो, बी में ले लिया हमने 2 3, और सी में ले लिया हमने 1 3। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है, इनमें से कॉमन क्या है, 2 है, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर, ये हमने सपोज किया है लेट। फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये 3 ले लिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी है, उसमें ए और सी में से कॉमन आ रहा है 1, सबके इंटरसेक्शन आ गए। अब ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए बी सी तीनों में से कोई ऐसा नंबर जो कॉमन हो। तो इसमें जैसे आपका 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नल सेट हो गया, ये प्रूव हो गया। ये सपोज लेके हमें ए बी सी की वैल्यूज से ऐसे निकालना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट टेकिंग टी। टी में है 150 स्टूडेंट जो टी लेते हैं, और जो कॉफ़ी लेते हैं वो है 2 to 5, और जो टी इंटरसेक्शन सी जो सारे लेते हैं वो हैं आपके 100। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। नाइदर टी कॉफ़ी का फॉर्मूला होगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, और उसका फॉर्मूला होता है एन यूनियन माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हो गया एन यूनियन में से एन ए यूनियन बी को माइनस कर लो। तो हम सबसे पहले एन टी वाला है, तो यहाँ पर हम एन टी लिखेंगे, एन टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। 150 प्लस 2 to 5 माइनस 100, ये हो गया 375 माइनस 100, ये हो गया 275। अब हमें चाहिए नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल्स टू एन यूनियन माइनस एन टी यूनियन सी, और एन यूनियन आपको दे रखा है पूरा 600। तो हमने क्या किया, 600 में से 275 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 325। ये जो मैंने बताया है, ये फॉर्मूला बताया है, उसको हमने टी और सी में बाद में कन्वर्ट करके ऐसे डायरेक्ट कर दिया। नाइदर टी नॉर कॉफ़ी का ऐसे निकालना है, 600 दिया हुआ था मैं यूनियन, माइनस ये कर दिया तो 325 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है 14 क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स हिंदी, एन एच इक्वल्स टू 100। इंग्लिश वाले जो हैं वो हैं 50 और 25 जो हैं वो एच बोथ है, मतलब इंटरसेक्शन ई, वो हैं 25। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, एच ये यूनियन एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। 100 प्लस 50 माइनस 25, 150 माइनस 25 125। सिंपल क्वेश्चन था ये, हम पहले भी कर सकते हैं एक्सरसाइज में। एन एच दिया हुआ है, एन ई दिया हुआ है, एन इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। In a survey 60 people, it was found that 25 people read newspaper Hindi
H फॉर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका H से डिनोट कर देते हैं इसको हम, ये न्यूज़पेपर T से डिनोट कर देते हैं, और ये I से डिनोट कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, A B C D E F और G। अब एक एक करके किस किस की क्या वैल्यू है। सबसे पहले देखो H, तो हमारे पास H की जो वैल्यू है वो है हमारे पास A प्लस B प्लस E प्लस D। जो T है उसके पास है हमारे पास B C E F, P प्लस C प्लस E प्लस F। और जो I है उसके अंदर है D प्लस E प्लस F प्लस G। ये जो सर्किल बना है वो I का है, ये जो सर्किल बना है वो H का है, ये जो सर्किल बना है वो T का है। अब हमें 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदी, तो हमने इसके आगे 25 लिख लिया। 26 रीड न्यूज़पेपर T, ये 26 लिख लिया। फिर उसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर T। T एंड I दोनों आपके 26 हैं, TB और IB। फिर आया है 9 रीड H एंड I, H और I। H और I का मतलब हो गया इन दोनों का जो कॉमन होगा, मतलब ये वाला पोर्शन H और I का। तो इसका मतलब हो गया कि D प्लस E जो है वो हमारे पास है 9। 11 रीड H एंड T, H एंड T, B प्लस E 11 है। उसके बाद दिया है 8 रीड T एंड I। T एंड I में कॉमन क्या है, T एंड I में आपका T ये रहा और I ये रहा। E और F, E प्लस F जो है वो है 8। उसके बाद लास्ट में लिखा है 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो E गिवन है हमारे पास 3। अब हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और उसके बाद हम आंसर देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास E गिवन है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं D प्लस E इक्वल टू 9। तो D की वैल्यू हो गई 6। उसके बाद B प्लस E इक्वल टू 11, B प्लस 3 इक्वल टू 11, 11 माइनस 3 8। और उसके बाद E प्लस F इक्वल टू 8, 3 प्लस F इक्वल टू 8। तो F की वैल्यू हो गई 5। अब हमारे पास एक सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। वन टू थ्री मैंने लिख दिया और E तो है ही। अब यहाँ पर हमने क्या किया, H की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास A प्लस B हमारे पास है 8, E हमारे पास है 3 और D है हमारे पास 6। तो 25 इक्वल टू A प्लस 17। A की वैल्यू हो गई 25 माइनस 17, 25 17 8 हो गया।
ए की वैल्यू आ गई 8। उसके बाद टी को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। बी टी हमारे पास कितना है, हमारे पास टी एच 26। बी नहीं है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है 8। फिर सी की वैल्यू हमें पता करनी है, प्लस ई है हमारे पास 3 और एफ है 5। 8 और 3 11, 5 16, तो सी हो गया 10। उसके बाद आई में कितना है 26। डी हमारे पास दे रखा है 6 और उसके बाद ई 3, एफ 5 और जी निकालना है। तो 26 इक्वल टू 6 3 9 5 14 प्लस जी, तो जी की वैल्यू हो गई 12। तो ये हमारे पास सी के हो गए 10 और जी के हो गए 12। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब है कि ये सारे के सारे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो फर्स्ट का आंसर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इन सबको हम प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू तो है हमारे पास 8, बी है हमारे पास 8, सी है हमारे पास 10, डी है हमारे पास, डी की वैल्यू है 6, ई की वैल्यू है 3, एफ की वैल्यू है हमारे पास 5 और उसके बाद है जी है 12। इसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 8 8 16 और ये आपका 16 10 26 और 6 32, 32 और 8 ये 40 और 40 प्लस 12 कितना हो गया 52। ये आ गया आपका 52। इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आएगा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसी का सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। उसके अंदर केवल हम ए सी और जी ले लेंगे तो आएगा हमारे पास सेकंड में ए प्लस सी प्लस जी। ए की वैल्यू है 8 प्लस 10 और प्लस 12, ये हो गया हमारा 22 और 8 ये हो गया 30। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, पहले वेन डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भी वही वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। इसमें दिया हुआ है ए बी सी प्रोडक्ट दिए हुए हैं।
ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। इसमें वैसे मेंशन कर दो ए बी सी डी ई एफ और जी। ए के प्रोडक्ट के लिए ए में क्या क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। फिर बी में क्या आ रहा है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। इसकी वैल्यूज़ दी है वो अभी मैं लिखता हूँ। और सी में दे रखा है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए के प्रोडक्ट दे रखे हैं 21, बी दे रखा है 26 और सी दे रखा है 29। उसके बाद 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ए एंड बी, ए और ये बी प्लस ई दे रखा है 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए, डी प्लस ई हो गया इसका 12 हो गया ये। फिर बी एंड सी, बी एंड सी, ई प्लस एफ, वो दे रखा है 14। और उसके बाद दे रखा है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, मतलब ई गिवन है, ई दे रखा है हमें 8। इसी तरह से हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम b प्लस ई 8 इक्वल टू 14, तो b की वैल्यू हो गई हमारी 14 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद है d प्लस ई, वो है 12, तो d प्लस 8 इक्वल टू 12, ये हो गया, d की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद e प्लस f इक्वल टू 14, e है 8, f की वैल्यू हो गई 14 माइनस 8 6। एक नंबर हमारे पास ये है, b आ गया हमारे पास 2, फिर d आ गया और फिर f आ गया। उसके बाद अब हम इसमें रखेंगे a में। a हमारे पास कितना है, 21 है। a हमें पता नहीं है, b की वैल्यू है 6। उसके बाद d की वैल्यू है 4। उसके बाद e हमारे पास है 8। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 6 4 10 18, तो मतलब ये हो गया 21 माइनस 18 3। इसी तरह से b वाला पार्ट लेंगे, b प्लस c प्लस e प्लस f इक्वल टू 26। b हमारे पास 6, c हमें पता नहीं है, e है 8, f है 6 इक्वल टू 26। तो c हो गया 6 से 12 और 8 20, 26 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद आता है c, ये वाला पार्ट, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। तो d प्लस e प्लस f प्लस g इक्वल टू 29। d की वैल्यू है 4, e की वैल्यू है 8, f की वैल्यू है 6 और g हमें पता करना है। ये हो गया 6 4 10 और 1, 6 4 10 और 8 18, 18 प्लस g इक्वल टू 29। तो हमारे पास g की वैल्यू हो गई 29 माइनस 18, g हो गया हमारे पास 11। ये 11 हो गया, ये हो गया 3, c हो गया 6। अब जो क्वेश्चन में आंसर पूछा है वो पूछा है फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली।
सी ओनली का मतलब होता है जी। तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे पीपल हु लाइक सी ओनली इज 11। केवल 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी।